हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में। टर्मिनल वेलोसिटी को समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर इसके ऊपर क्या क्या चीज़ों को हमें पहले जानना जरूरी है ताकि हम टर्मिनल वेलोसिटी को समझ पाएँ। दोस्तों देखिए, एक स्पेरिकल बॉल है, कोई भी स्पेरिकल बॉल हो सकती है, चाहे मेटल की हो, कांच की हो, किसी भी प्रकार की बॉल हो, जिसको अगर हम किसी लिक्विड मीडियम से, लिक्विड मीडियम का मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे हमने तेल में डाला है या पानी के अंदर डाला है या किसी भी लिक्विड मीडियम से इसको ड्रिप करते हैं या गिराते हैं तो ये नीचे की तरफ कुछ स्पीड से चलना शुरू कर देती है। अब ये जो चलना शुरू कर देती है तो इसके ऊपर किस किस प्रकार की फोर्सेस काम करती है। देखिए दोस्तों, इसके ऊपर सबसे पहले आप जानते हैं कि अपवर्ड थ्रस्ट काम करता है। अपवर्ड थ्रस्ट जो हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से पढ़ा है कि अपवर्ड थ्रस्ट जो होता है वो एक फोर्स है जो ऊपर की तरफ काम करता है। वो फोर्स किसके बराबर होता है? वो फोर्स बराबर होता है कि इस स्फीयर ने उस लिक्विड के अंदर जो जो वॉल्यूम हटाया है उसके वेट के बराबर होता है। यानी अपवर्ड थ्रस्ट यानी इसका जो ऊपर की तरफ जो फोर्स इसके ऊपर लगेगा वो इसके द्वारा हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर होगा। तो ये कितना वेट हटाएगा, ये कितना लिक्विड हटाएगा? देखिए दोस्तों, ये अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड हटाएगा। तो इसका वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम हो गया इसका, क्योंकि रेडियस इसका है, और वो अपने वॉल्यूम के बराबर हटाएगा। तो हटाएगा मतलब इसकी डेंसिटी, डेंसिटी किसकी? इसकी अपने वॉल्यूम के बराबर का लिक्विड हटाएगा, यानी लिक्विड की डेंसिटी। यानी ये लिक्विड की डेंसिटी और ये वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी यानी मास, और ये जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या हो गया? फोर्स हो गया। फोर्स कौन सा? अपवर्ड फोर्स, यानी अपवर्ड थ्रस्ट की डायरेक्शन, ऊपर की डायरेक्शन में जो लग रहा है। इसके अलावा ये जब नीचे की तरफ जाता है तो एक फोर्स जो है विस्कोसिटी वाला फोर्स काम करता है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अगर हम एक ही चीज़ को अगर हम पानी के अंदर गिराएं, शहद के अंदर गिराएं या फिर किसी और लिक्विड के अंदर गिराएं तो उसमें जो है अलग अलग हिसाब से फोर्स लगेगा। यानी उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट को नीचे मूव कराना कुछ केस में आसान हो सकता है, कुछ में मुश्किल हो सकता है। वो किस किस पे डिपेंड करेगा? आप देखिए, इसमें जो है ईटा मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी विस्कोसिटी जो है वो कितना विस्कस है। अगर हम वही शहद में गिराते हैं तो वो ज़्यादा विस्कस है, उसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा नीचे की तरफ इसको जाने में। यानी ये ऊपर की तरफ ज़्यादा फोर्स लगा रहा है लिक्विड, इसी वजह से इसको नीचे जाने में ज़्यादा फोर्स लगेगा। रेडियस यानी इसका साइज़ कितना बड़ा है। रेडियस माने ज़्यादा रेडियस बड़ा होगा तो ये ज़्यादा साइज़ होगा। और तीसरी चीज़ आती है वेलोसिटी। दोस्तों इस वेलोसिटी का ही हमें समझने की ज़रूरत है। ये वेलोसिटी किस प्रकार से इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाने में मदद करती है। देखिए दोस्तों, आप अगर ये ध्यान करें कि अगर आप किसी पानी के ऊपर किसी डंडे से जोर से मारे तो वो ऐसा लगेगा जैसे कि हमने किसी सॉलिड के ऊपर डंडा मारा है। कारण क्या है कि जितनी हम स्पीड से उसके ऊपर विस्कस के किसी भी लिक्विड के ऊपर मारने की कोशिश करेंगे या उसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे, उतनी ही तेज़ी से वो जो लिक्विड है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। ये उसकी प्रॉपर्टी है। यानी स्पीड जो है कहीं ना कहीं इसको ऊपर की तरफ धकेलने में हेल्प करती है। यानी जितना ये नीचे की तरफ स्पीड बढ़ाएगा उतना ही ये जो लिक्विड है वो उसको ऊपर की तरफ धक्का मारने के काम करेगा। इसी फोर्स को विस्कस फोर्स बोलते हैं, जो कि डिपेंड करता है आपका विस्कोसिटी के ऊपर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी किस तरह का लिक्विड है, और रेडियस यानी ये किस तरह का कितना बड़ा है, और वेलोसिटी यानी किस स्पीड से ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, हम जब इस बॉल को किसी लिक्विड के अंदर डालते हैं तो ये अपने वेट की वजह से नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है। वेट का मतलब होता है mg मतलब मास इंटू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया, मास हो गया आपका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यानी स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, और डेंसिटी किसका? ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यानी इसकी हम वेट की बात कर रहे हैं तो इसका मास और इसकी डेंसिटी, यानी ये वाली जो डेंसिटी हो गई ये आपके इस स्फीयर की डेंसिटी हो गई। और इसकी डेंसिटी यानी मास इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये मास हो गया, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो ये हो गया टोटल आपका फोर्स यानी mg यानी वेट यानी जो नीचे की तरफ बॉडी के ऊपर लग रहा है। अब आते हैं बात टर्मिनल वेलोसिटी की तरफ। तो दोस्तों टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? आप ये डेफिनेशन से समझ सकते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी वो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी होती है जो कि विस्कस मीडियम में लगती है। यानी कि ये जब हम जिस ऑब्जेक्ट को अगर हम नीचे की तरफ गिराते हैं तो ये शुरू में जो है किसी स्पीड से जाएगा, और क्योंकि जी नीचे की तरफ लग रहा है तो इसकी लगातार एक्सेलरेशन यानी जी की वजह से इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। अब अभी हमने ये समझा कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी इसके ऊपर विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाए। यानी ये दोनों के दोनों अपोजिट में काम कर रहे हैं। नीचे जो जी इसको बढ़ाने का काम कर रहा है, जिसकी एक्सेलरेशन की वजह से जो स्पीड इसको बढ़ाने का काम कर रहा है, विस्कोसिटी वाला जो विस्कस फोर्स जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। यानी एक टाइम ऐसा आएगा कि जबकि ये ऊपर के जो दोनों फोर्स लग रहे हैं, यानी ये तो फिक्स फोर्स लग ही रहा है क्योंकि ये अपने वॉल्यूम के बराबर या अपने स्पेस जितना घेरा है उसके बराबर का लिक्विड हटा के और उतना ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो ये तो उतना ही लगाएगा।
लेकिन इसकी वैल्यू वेरी करती जाएगी स्पीड के हिसाब से। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये ऊपर की तरफ जो दोनों फोर्सेस लग रहे हैं वो नीचे की तरफ जो वेट हमारा लग रहा है वो दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये लगातार बढ़ता जा रहा है, ऊपर ही बढ़ रहा है नीचे ही बढ़ रहा है। एक टाइम आएगा कि ऊपर वाला और नीचे वाला जो है बराबर हो जाएगा। ऐसे केस में ये कि फिक्स स्पीड पे पहुंच जाएगा, जबकि ये दोनों के दोनों बराबर रहेंगे और इसकी स्पीड बढ़ना बंद हो जाएगी। इस टाइम पे जो उसकी वेलोसिटी होगी उसी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। यानी हमने क्या कहा कि ऊपर का जो ये u है और f है, अपवर्ड थ्रस्ट और विस्कस फोर्स, ये बराबर हो जाएगा आपका वेट के बराबर के। तो हम इसमें देख सकते हैं एट टर्मिनल वेलोसिटी पे क्या होगा, अपवर्ड थ्रस्ट और विस्कस फोर्स वो इसके वेट के बराबर हो जाएगा। तो अपवर्ड थ्रस्ट का हमने फॉर्मूला देखा था ऊपर, 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी प्लस विस्कस फोर्स था 6 पाई ईटा आर बी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। इसको अब सिंपली क्योंकि हमारा वेलोसिटी वाला टर्म इसके अंदर है तो ये पूरे टर्म को छोड़ के बाकी इसको इस तरफ ले जाएंगे। अब इसको इस तरफ ले गए तो इसमें हमारा देखिए क्या बना, इसको इस तरफ ले गए तो 6 पाई ईटा आर बी इधर बना, ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब और जी, ये सारी ये तीन चीज़ें कॉमन आ गई। 4/3 पाई आर क्यूब जी कॉमन आ गई, यहाँ बच गया आपका रो माइनस सिग्मा बच गया। और ये 6 पाई ईटा आर ये जो टर्म है ये नीचे आ गई यहाँ से वेलोसिटी को छोड़ के। इसको दोस्तों अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये देखिए पाई से पाई कट जाएगा आर से यहाँ पे 3 आर थे तो कट जाएंगे और 2 आर रह जाएंगे, जी रह जाएगा। और ये 4/3 और डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 2/9 आ जाएगा। यहाँ 2 से 6 कट जाएगा तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। और यहाँ पे आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपॉन ईटा। तो ये दोस्तों हमने देखा टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।